नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आज के सुप्रीम कोर्ट के जिस तरीके से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मामले में सुनवाई हुई। मामला ये है, देश भर में लगभग 10 जगह पे 18 के आसपास जो है वो सूट दाखिल किए हुए हैं जो इस मामले से जुड़े हुए हैं। और आपने देखा होगा अभी संभल का जो विवाद चल रहा था, इसके अलावा ज्ञानव्यापी, मथुरा, इस तरीके के जो है वो विवाद चल रहे थे। अब इसके बाद से जो है वो मीडिया में अलग अलग तरीके से आकलन आ रहा है। लेकिन आपको पता हो तो मैं पिछले 2 या 3 वीडियो जो है वो इस बात पे बना चुका हूं, क्योंकि जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसको हटा नहीं देते तब तक इसका जो है वो समाधान नहीं निकलेगा। और जब हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं तो फिर इसमें सीधे तौर से ये मामला आ जाता है कोर्ट का, नहीं संसद का। तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिर वही फैसला दिया, गेंद जो है वो अब सरकार के पाले में डाल दी। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि आगे जो है वो क्या होने वाला है। तो आगे की अगर हम बात करें तो आप मान के चलिए कि इस पे जो मामला जो अटका है वो अब लंबा समय लेगा। इसके लिए सरकार जिस तरीके से, क्योंकि सरकार को भी जो है वो जवाब दाखिल करने का समय मिला है, 4 हफ्ते के बाद जो है वो अगली सुनवाई है। तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार जवाब दाखिल भी करेगी तो मुझे लगता है कि इसमें जेपीसी की जो है वो गठन किया जाएगा। और ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमने वक्फ बोर्ड की बात की थी, तो फिर यह मामला जो है वो 1-2 साल के लिए लंबा चला जाएगा और हो सकता है इससे ज़्यादा लंबा भी चला जाए। लेकिन एक तरीके से अगर हम देखते हैं तो इसमें जो है वो मुस्लिम जो पार्टी है उसको फ़ायदा हुआ। फ़ायदा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने इस पे रोक लगाने की मांग की थी और उस पर रोक मिल गई। और फिर चाहे दूसरे वकील जिसकी हम बात करें, राजू रामचंद्रन की, तो उन्होंने भी जो है वो इस तरीके की मांग रखी थी। हालांकि केंद्र सरकार के जो एडवोकेट थे ऐसी तुषार मेहता, उन्होंने जो है वो इसका विरोध भी किया कि कोई प्राइवेट पार्टी जो है वो इसके स्टे के, या हम कहें कि इसकी रोक की जो है वो मांग कैसे कर सकती है। लेकिन मामला तो जो है वो जस का तस बना हुआ है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई की अध्यक्षता में जब इसको फैसला ये जो हुआ कि केंद्र सरकार जो है वो इसके ऊपर पहले जवाब दाखिल करे, क्योंकि केंद्र सरकार के जवाब के बिना जो है वो इस फैसले पर आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब जब ऐसी स्थिति आ गई तो मैंने एक वीडियो में बात भी की थी कि अगर सरकार वक्फ बोर्ड पे एक्शन लेती है, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है वैसे सुधार के लिए अधिनियम डाला है, लेकिन अगर वक्फ बोर्ड को ही ख़त्म कर दिया जाए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वाले पे जो है वो अपने आप जो है वो दूसरी पार्टी सरेंडर कर देगी, क्योंकि उनके हाथ से वक्फ की जो जितनी भी जो प्रॉपर्टी इन्होंने हथियार रखी है उसके ऊपर उनका जो है वो दावा ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो जो है वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। लेकिन खैर ये जो है वो सरकार का मामला है। तो अब बात आ जाती है जिस तरीके से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो चीज़ें सामने निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है। वर्शिप एक्ट का मतलब होता है पूजा स्थल अधिनियम, और पूजा स्थल अधिनियम जो है वो वैसे मुस्लिम समुदाय के लिए तो लागू ही नहीं होता, क्योंकि वो पूजा करते ही नहीं, वो तो प्रेयर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो 1991 का वर्शिप एक्ट है वो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 की जो यथास्थिति थी उस स्थिति में कोई बदलाव नहीं कर सकता। तो ठीक है, हम उसी पे आ जाते हैं, क्योंकि जब टेक्निकल इश्यू पे आते हैं तो जो ये आपने देखा होगा अलग अलग जो लोग हैं उनके द्वारा ये दावे याचिकाएं लगाई गई है, तो उसमें आप समझोगे तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब उसमें कोई बदलाव किया ही नहीं जा सकता। तो मैंने कल एक वीडियो बनाया था, हालांकि ज़्यादा लोगों ने वो देखा नहीं, कि जिस तरीके से महाराष्ट्र का जो कल्याण का जो दुर्गाड़ी किला जिसको बोला जाता है, और मैंने बोला था कि आप इसको इंग्लिश का जो नाम है अंग्रेजी में इसका प्रोनाउंसिएशन ना करके इसको दुर्गादी बोले, तो दुर्गादी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये दुर्गा माता से रिलेटेड है, और फिर उसके बाद में आप जो है वो अपने आप अपने कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे। तो वहाँ पर कल्याण के जो कोर्ट है उसने फैसला दिया कि ये जो है वो मंदिर ही है, क्योंकि वहाँ पे पीतल की जो है वो दुर्गा माता की मूर्ति रखी हुई है। और ऐसी स्थिति में
सारे साक्ष्य जो है वो तथ्य वो मौजूद है, और वहाँ पे मस्जिद भी है, इसलिए वहाँ पे नमाज भी होती है। तो ये फैसला जो है वो हिंदुओं के पक्ष में आया। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो विवाद था वो उस कैटेगरी में नहीं है, उसको अलग रखा गया है, अपवाद की श्रेणी में रखा है। तो ऐसी स्थिति में फिर बात आ जाती है, इस वक्त दो बड़े मुद्दे हैं, एक संभल का और दूसरा है ज्ञानवापी मस्जिद का। तो ज्ञानवापी का जो मामला है, इसमें एक जो हिंदुओं के फेवर की जो बात आती है कि जब हम ये कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 उस यथा स्थिति में अगर हम जाते हैं तो वहां पर श्रृंगार गौरी की जो पूजा है वो उसके बाद भी होती आई है। विगत कुछ वर्षों से अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तब इस पे जो है वो रोक लगी थी, मतलब पूजा, ये श्रृंगार गौरी की जो पूजा करना है वो बंद किया था, वरना तब तक जो है वो महिलाएं वहां जाती थी और पूजा करती थी। और ठीक ऐसे ही जब संभल के मस्जिद के विवाद में, तो संभल के मस्जिद के विवाद में आपने देखा होगा अखिलेश यादव जिस तरीके से, क्योंकि उनको अपना MY फैक्टर साधना है, मुस्लिम और यादव, और मुस्लिमों के बिना चाहे कांग्रेस पार्टी हो, अखिलेश यादव हो, इस वक्त जो है वो एक दूसरे को मरने काटने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन वो मुस्लिम वोट को खोना नहीं चाहते। और जब ये बात समझ में आती है तो जब आप उसके इतिहास में जाओगे तो जिस तरीके से जो तथ्य निकल के आ रहे हैं कि इसमें जो है वो गजेट, जो भारत का जो गजट है सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, उसमें वो जो है वो हरिहर मंदिर है, इसके अलावा उस पर ASI का कब्जा होना और नक्शा उसका मिल जाना और तमाम तरह के उसके बाद में जो है वो वहां पे पूजा होना। लेकिन ये बंद कब की गई? ये बंद की गई अखिलेश यादव जब 2012 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद से, क्योंकि वहां पे आपको पता होगा सांसद और दूसरा जो MLA है वो समाजवादी पार्टी से मुस्लिम MLA है, मुस्लिम ही सांसद है। तो इस तरीके से जो है वो इसको ऊपर जो है वो दबाव के तहत इसको जो है वो बंद करा दिया गया। और उसके बाद से तो जब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टर पे, तो बड़ा सवाल यही उठता है कि आप अगर किसी के कैरेक्टर की जांच करोगे तो कैसे करोगे? जैसे आज मैंने अश्वनी उपाध्याय को उसको भी सुना, तो उसको सुना तो वो जो इसके ऊपर जो तर्क दे रहे थे वो बड़े ठीक भी थे कि अगर हमें किसी का नेचर की बात नहीं कर रहे हैं, हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। जो बाहर से दिखता है वो तो दिखता है, लेकिन जब कैरेक्टर पे बात आती है तो फिर उसको जो है वो आप किस तरीके से जो है वो जस्टिफाई करोगे कि इसका कैरेक्टर क्या था। तो उसके लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा, और जब आप सर्वे के लिए जाते हो तो फिर इसका जो है वो भारी विरोध भी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब जो है वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट को ये लग ही रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके ऊपर फैसला नहीं लेने वाला। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अपना पल्ला झाड़ लिया और गेंद को जो है वो मोदी के पाले में। अब लोगों को ये लग रहा होगा कि मोदी सरकार के पाले में आ गई तो बहुत जल्द कुछ होने वाला है। तो मुझे लग रहा है, मेरा आंकलन ये कहता है कि अब ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हो सकता है साल लग जाए, 2 साल भी लग जाए। क्योंकि मामला जो है वो आपने देखा होगा CAA से लेके वक्फ बोर्ड और तमाम तरीके के जो है वो मुद्दे उठते जा रहे हैं, और ऐसे में एक और मुद्दा जिसमें सरकार को जो है वो अपना पक्ष रखना है। तो ऐसी स्थिति में सरकार का कदम क्या होना चाहिए? तो अब स्थिति जो है वो नरेंद्र मोदी के सामने है, सरकार के सामने है, और सरकार के लिए अगर वैसे देखें तो ये एक बहुत शानदार मौका भी है। अब जब हम मौके की बात करते हैं तो क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में, क्योंकि राम मंदिर का जो फैसला आया वो क्यों आया, अगर उसको हम समझें तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत क्यों नहीं हुई फैसला देने की? तो सुप्रीम कोर्ट ये चाहता था कि कोई मजबूत सरकार आए और लगे कि ऐसा कोई फैसला अगर आता है तो वो दोनों समुदायों की तरफ से जो है, अगर अराजकता की स्थिति हो तो उसको कंट्रोल कर सके। और जब नरेंद्र मोदी की 2014 में सरकार आई, 4-5 साल का कार्यकाल जो है वो कोर्ट ने देखा, तो उसके बाद में लगा कि इसके ऊपर जो है वो फैसला हो जाना चाहिए। कोर्ट ने फैसला दिया और पूरे देश में इसकी कोई प्रतिक्रिया जो है वो ऐसे सामने नहीं आई जिस तरीके का अनुमान लगाया जा रहा था। तो ऐसी स्थिति जो है वो 370 पे भी आई, लेकिन 370 जो है वो सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं था, 370 जो था वो संसद का मामला था।
लेकिन उसके बाद में हमने देखा जिस तरीके से सीए के खिलाफ देश भर में जो है वो प्रोटेस्ट चले और उसमें शाहीन बाग, वो आपने देखा ही होगा। तो अब ऐसी स्थिति में वक्फ बोर्ड जो एक बड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन आपने देखा होगा कि 2020 से लेकर 2024 तक जैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार थोड़ी सॉफ्ट होना शुरू हुई, तो इसका हार्डकोर वोटर जिसको हम कहेंगे, वो वोटर जो है उसका विश्वास कहीं ना कहीं मोदी सरकार पे कम होना शुरू हो गया। जिस तरीके से मुसलमानों को साथ में लाने की बात करना शुरू किया, क्योंकि ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी ये देख चुकी थी कि उनके सब कुछ करने के बाद में भी मुस्लिम वोट उनको नहीं मिलने वाला, और उसके बाद में भी यथास्थिति वही बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में जब योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का जो है वो मामला उठाया, और उसके बाद से अचानक से जो है वो वापस से भारतीय जनता पार्टी की एक लहर बनी है, चाहे वो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हो या फिर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में। तो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव ने ये बता दिया कि अगर उलेमा एक तरफ जाके किसी दूसरी पार्टी को फेवर करेंगे या वो वोट जिहाद की बात करेंगे, तो फिर उसके बाद में हिंदू जो है वो एक तरफा वोट करेंगे ही करेंगे, और उसका सारा फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो ये एक जो है वो सुनहरा मौका भी होगा भारतीय जनता पार्टी को, कि भारतीय जनता पार्टी अगर इसके ऊपर कुछ फैसला लेती है, और जिस तरीके की उम्मीद जो लोग करके बैठे हैं, और ऐसा फैसला होना भी चाहिए, क्योंकि 2-4 मामले ऐसे हैं जो बड़े गंभीर मामले हैं, चाहे फिर वो मथुरा का जो मस्जिद का मामला हो, ज्ञानवापी का हो, फिर जैसे अभी संभल का हम बात कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी जगह है जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, और उस पर फैसला होना बहुत जरूरी है। जिसमें ज्ञानवापी तो मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि जिसको ये लोग मुस्लिम समुदाय के लोग ये कहते हैं कि वो फव्वारा है, तो आप मान के चलिए अगर किसी भी वजह से वहां पे सर्वे होता है और उसके बाद में अगर वो फव्वारा नहीं शिवलिंग ही होता है, तो आप सोच के देखिए कि वो लोग वहां पे वजू करते हैं, तो मामला जो है वो कितना गंभीर हो जाता है। तो अब मोदी सरकार की इस मामले में जो है वो असली अग्नि परीक्षा जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको शुरू कर दिया है, उसका टाइमलाइन जो है वो शुरू कर दी है। अब सरकार ने तय करना है कि सरकार जो है वो इसको किस तरफ लेके जाती है, लेकिन जहां पे टेक्निकल इश्यूज है वहां पे सरकार जो है वो इसके ऊपर काम कर सकती है, और ये सबसे अच्छा समय है इसके लिए। तो जो लोग ये सोच के चल रहे हैं कि नहीं फैसला जो है वो हमारे हित में नहीं है, या जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे खिलाफ है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ऐसा कोई फैसला नहीं दिया। फैसला सिर्फ ये है कि अब जो आप जो है जब तक केंद्र सरकार इसके ऊपर अपना जवाब दाखिल नहीं कर देती, तब तक सुप्रीम कोर्ट जो है वो आगे के किसी भी सर्वे के ऊपर या कोर्ट की जो कार्रवाई है उसके ऊपर उसने रोक लगा दी। 4 हफ्ते का समय दिया है, और ऐसी स्थिति में ताकि ज्यादा जो मामला जो है वो गड़बड़ ना हो। तो अब आप लोगों को जो है परीक्षा, ये मोदी सरकार की नहीं है, ये परीक्षा की घड़ी है। तो ये हम लोगों की भी है कि हम इसको किस पेशेंस के साथ इस मुद्दे को देखते हैं। क्योंकि मैंने आज देखा है कुछ, चाहे जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, चाहे वो राष्ट्रवादी पत्रकार वाले जो है वो यूट्यूबर्स हो, या फिर जैसे मोदी के विरोध वाले एजेंडा वाले, सब ने अपने अपने तरीके से जो है वो इसके ऊपर अपने मतलब निकाले हैं। तो इससे जो है वो मुझे लगता है कि जब तक केंद्र सरकार जवाब दाखिल ना कर दे, 4 हफ्ते का टाइम लिया है तुषार मेहता ने, एसजी ने, तब तक हमें जो है वो थोड़ा पेशेंस जरूर रखना चाहिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।